बिशप जी, विकार जनरल जगदलपुर धर्म प्रांत, CMI जगदलपुर के विकार प्रोविंशियल फादर बिजू, फादर जोसेफ रेक्टर गुरुकुल सेमिनारी, फादर रजी चेरविल पूर्व पल्ली पुरोहित, फादर मनीष, फादर अजीत, फादर कुरियास, फादर जोएल और फादर अब्राहम। आदरणीय सिस्टर्स, MC ब्रदर्स, सेमिनारी के ब्रदर्स और सभी अतिथिगण और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जय यीशु। आज का यह दिन हमारे लिए एक विशिष्ट और अत्यंत आनंदपूर्ण अवसर है। हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं स्वर्गीय पिता के असीम अनुग्रह और कृपा के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, क्योंकि हमारे चर्च की इस अद्वितीय यात्रा को 50 वर्षों तक उनके मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक पूरा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज के इस विशेष अवसर पर हम मुख्य अनुष्ठाता आदरणीय बिशप जी का सादर स्वागत करते हैं, जो हमें प्रभु के इस महाबलिदान में प्रभु के आशीर्वाद से अभिसिंचित करेंगे। उनके साथ सह अनुष्ठाता हैं विकार जनरल जगदलपुर धर्म प्रांत, CMI जगदलपुर के विकार प्रोविंशियल फादर बिजू, फादर जोसेफ गुरुकुल सेमिनारी के रेक्टर और फादर रजी पूर्व पल्ली पुरोहित और सभी फादरगण जिन्होंने इस पल्ली को अपनी सेवा दी है। हम सिस्टर प्रभा SMS का भी हृदय से अभिनंदन करते हैं, जो अपनी स्वर्ण जयंती मना रही है। उनके साथ साथ उन सभी प्रिय पूर्व परिश्रमिकों, फादर्स, सिस्टर्स और विशिष्ट अतिथियों का भी हम स्वागत करते हैं, जिन्होंने इस पल्ली के निर्माण और विकास में अमूल्य योगदान दिया है। यह स्वर्ण जयंती का पावन अवसर न केवल हमारे चर्च के लिए बल्कि हम सभी के लिए एक पुनर्जागरण का समय है। हम मिलकर स्वर्गीय पिता का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें एक परिवार के रूप में 50 वर्षों तक अपने प्रेम, आशीर्वाद और करुणा में बनाए रखा। यह उनके प्रति हमारी कृतज्ञता का दिन है और एक नए अध्याय की शुरुआत का भी। अब मैं प्रिय बिशप जी, फादर जोसेफ जो अपना रजत जुबली मना रहे हैं, सिस्टर प्रभा जो अपना स्वर्ण जयंती मना रही है, हमारे चर्च के अग्रणी सदस्य से रोसमा आंटी, किंडो आंटी, आप सबको सादर आमंत्रित करते हैं कि आप दीप प्रज्वलित करें और हम सभी प्रार्थना करते हुए उनका अनुगमन करें।
फादर मानू, आज यहाँ उपस्थित प्रिय पुरोहित भाइयों, धर्मसंगी बहनों, धर्मसंगी भाइयों, माता पिताओं, भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आप सबों को जय यीशु। जुबिली की शुभकामनाएं आप सबों को देता हूँ। जरूर कोंडागांव के यीशु के पवित्र दिल के प्रति समर्पित इस पैरिश आज सुवर्ण जुबिली की चमक से अब सुंदर दिख रहा है। और इस दिन की तैयारी में आप लोग, मुझे मालूम है, बहुत दिनों से तैयारी कर रहा था। उसके अच्छे तैयारी के साथ आज धूमधाम से, जैसे फादर जी मनु ने शुरुआत में हमें बताया, नवजागरण का एक त्योहार सुवर्ण जुबिली हम मनाते हैं। साथ ही साथ हमें खुशी की बात है, फादर जोसेफ पूर्व पल्ली पुरोहित अपना और अभी कैरेक्टर अपना रजत जुबिली, और हमारे सिस्टर प्रभा जो शुरुआत से और अभी भी हमारे साथ इस पल्ली के सदस्य हैं, और भी मेरे ख्याल से कोई परिवार के लोग भी 50 या 25 वर्ष का विवाह जुबिली मनाते होंगे। सब आज के दिन बड़े महत्व और शोभा को बढ़ाते हैं, और हम बड़े आनंद के साथ लंबी जुलूस निकाल कर, शायद नाचने वाले थक गए होंगे, इतना अच्छा सुंदर नाच दिखा कर यहाँ तक हम सब आकर पवित्र मिसा बलिदान के लिए हम यहाँ पर पहुँचे। जुबिली जरूर धन्यवाद देने का और प्रतीक्षा और भरोसा के साथ प्रभु की ओर अपनी नज़र लगाकर आगे बढ़ने का अवसर है। 50 वर्ष पूर्व जैसे एक छोटा शुरुआत मैंने इसकी इतिहास को देख रहा था। पहली बार मैं भी इस पल्ली में आए 1976 में, छोटा बालक एक सेमिनारियन के रूप में आए, तो मारिस फादर एंटनी मारिस वटकुंदेल फादर एक किराए के मकान में रहा करते हुए कार्य कर रहा था। मैं उस समय के बारे में ऐसी समझा कि 50 मात्र विश्वासी लोग 1984 तक हमारे पल्ली के सदस्य, लेकिन आज हमें मालूम है 50 से ज़्यादा परिवार हमारे पल्ली में हम मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करते। कितनी सुंदर और प्रभु की महत्व को हम बढ़ाते, अपना जीवन बिताते। जरूर जुबिली ईश्वर को धन्यवाद देने का और आज की परिस्थिति पर गर्व महसूस होने का और आगे के लिए बड़े उम्मीद ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखते हुए आगे जाने का अवसर है। आने वाले वर्ष 2025 सार्वत्रिक कलीसिया जुबिली मनाते हैं। इसकी तैयारी के बारे में आजकल चर्चा चल रहा है। होप
प्रतीक्षा, भरोसा, वही विषय को लेकर हम जुबली मनाने वाले हैं। तो आज यहाँ पर हम जो जुबली मनाते हैं उसके बारे में हम लेवी के ग्रंथ से हम दूसरा पाठ से हम लोग पढ़कर सुना किस प्रकार जुबली वर्ष में एक नवजागरण का माहौल हम व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, पूरे पल्ली में इसको करने का है, उसको हमको अवगत कराया। अन्य 3 पाठों से हम सुसमाचार से विशेषकर सुना, थके मांदे बोझ से दबे हुए सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु का आश्वासन है। प्रभु के उस आश्वासन पर हम इस पल्ली में 50 वर्ष से अपनी प्रार्थनाएं, अपनी स्तुति आराधना करते हुए हम ईश्वर की कृपा में दिनों दिन बढ़त कर आए हैं। इन 50 वर्ष के उस ईश्वरीय सानिध्य और जो यहाँ पर हम अनुभव किए और अभी जो ईश्वरीय अनुभव को लेकर हम अपना जीवन को धन्य बनाते हैं, उन सब के लिए हम एकजुट होकर आज धन्यवाद देते हैं। हमें मालूम है जो प्रभु से जुड़े रहता है, प्रभु उनसे बहुत प्यार करते हुए उनके साथ जुड़े रहते हैं। याकूब का पत्र अध्याय 4 वचन 8 में हम लोग पढ़ते हैं, जो प्रभु के वश में रहते हैं, प्रभु ईश्वर उनके वश में हमेशा रहा करते हैं, हमेशा उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज का पहला पाठ का पूरा के पूरा मतलब वही था। मूसा नबी पूछते हैं प्रभु से, अगर आप हमारे साथ नहीं देंगे तो आगे जाने की अगुआ मत कीजिए, हम अकेला यात्रा नहीं कर पाते हैं। आपका सानिध्य, आपका आशीर्वाद, आप साथ में हैं, यही हमें पूरा के पूरा समय हमें दर्शाया जाए। हमें उसके लिए सबूत चाहिए, प्रभु आप हमारे साथ हैं। मूसा नबी जबरदस्ती ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अगर आप हमारे साथ नहीं चलेंगे तो हमें आगे जाने की निर्देश ना दिया करें। मूसा नबी उतना ईश्वर पर भरोसा रखते हुए, ईश्वर की सानिध्य की कामना करते हुए, ईश्वर मात्र इस कार्य को कर सकते हैं, वही भरोसे में अपने प्रार्थना चढ़ाते हैं। संत योगन 23 के जीवन में संत पापा उनके जीवनी में एक सुंदर वर्णन है। उन्होंने जैसे पापा का पद संभाला, उसको नियुक्ति हुआ, तो दूसरे दिन जैसे नींद से उठकर उन्होंने अपने जो पोशाक संत पापा पहनते हैं उसको देखकर हताश और एकदम परेशान होकर प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु कितने बड़े जिम्मेदारी मेरे ऊपर आपने रखा। उन्होंने तुरंत ऐसी एक धीमी आवाज़ सुना, जॉन तुम नहीं, मैं ही कार्य करने वाला है, तुमको मैंने चुनकर नियुक्त किया है। तो माने ईश्वर कार्य करते हैं तो ईश्वर के साथ देना, ईश्वर पर भरोसा रखते हुए हमेशा उनके पक्ष में रखना, वही उत्साह जब हम जीते हैं, ईश्वर हमारे कार्यों में अपनी आशीर्वाद से हमें धन्य बनाते जाएगा। आज के पत्र कुरिन्थियों के प्रति पत्र से भी हम वही पढ़कर सुना। संत पौल बताते हैं, हम हताश निराश होकर तकलीफ उड़ाते हैं, लेकिन हम हताश निराश नहीं होते हैं, हम विचलित नहीं होते हैं, हम दुर्बल हैं लेकिन हम पिछुड़ नहीं जाते हैं, क्योंकि ईश्वर हमें सांत्वना देता है, हमें हर पल पालन पोषण करता है। ईश्वर की उस परिपालना में आश्रय रखते हुए हम कार्य करते हैं। और संत पौल हमें यही अनुदेश देते हैं, जो ईश्वर की अनुकंपा, ईश्वर की दयालुता, करुणा को अनुभव करते हैं, वह उस करुणा को दूसरों के लिए अपने जीवन द्वारा दिखाने, उस दूसरों को भी वही करुणा का सानिध्य देने का उत्साह रखना चाहिए। इसके लिए ईश्वर हमें प्यार करते हैं, ताकि हम ईश्वर के प्रति बहुतों को, दूसरों को अपना प्यार करें, हम उनको भी ईश्वर के सानिध्य का अनुभव अपने
प्रेम द्वारा, अपनी शुश्रूषा द्वारा उनको भी अनुभव दिलाया करें। इसके लिए ईश्वर हमें प्यार करते हैं। जरूर इस पल्ली में हम समय समय पर थके मांदे होकर, बोझ से दबे हुए अपने अनुभवों को लेकर जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें सांत्वना जरूर देता है। प्रभु हमें प्यार करते हैं, प्रभु हमारे पापों की क्षमा करते हैं, प्रभु हमारे जीवन को निरंतर आगे बढ़ने के लिए अपने सानिध्य द्वारा हमें आशीर्वाद देते हैं। वही प्रभु की कृपा को अनर्गल अनुभव करते हुए हम भी एक दूसरे के हमारे रिश्ता में, हमारे संसर्ग में वही ईश्वर का प्यार, ईश्वर की सांत्वना का अनुभव हम भी अपने जीवन द्वारा बांटते हुए हम प्रभु को महिमान्वित करें। प्रभु हमसे चाहते हैं हम प्रभु के पक्ष में सोचें, प्रभु के पक्ष में बोले, प्रभु के पक्ष में प्रार्थना करें और प्रभु के सानिध्य में अपना जीवन यापन करें। प्रभु हमारे साथ हमेशा देता है, हमेशा अपना सानिध्य देता है, हमें अपने आशीर्वाद से संपन्न करेंगे। इस अनुभव को हम अपनी पल्ली में पूजा अर्चना चढ़ाते हुए, प्रार्थना करते हुए, अपने परिवार में भी हमसे प्रेरणा लेकर ईश वचन सुनते हुए, परम प्रसाद को ग्रहण करते हुए जो अपने जीवन को धन्य बनाते हैं, वही जीवन के प्रति प्रभु को हम आज खत मिलकर धन्यवाद दें और आगे भी इस पल्ली के द्वारा हमारे जीवन में ईश्वरीय कृपा को भरपूर अनुभव करने और बहुतों को वही अनुभव को बांटने के लिए, प्यार को बांटने के लिए, अपनी शुश्रूषा में दूसरों को ख्याल रखने के लिए, दूसरों को आदर सम्मान प्रदान करते हुए अपना जीवन बिताने के लिए ईश्वर हम सबको सशक्त बना। जुबिली के इस सुंदर अवसर पर हम सब मिलकर धन्यवाद की इस मिसा बलिदान को भक्तिभाव से चढ़ाए और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए ईश्वर की कृपा मांगकर भक्तिभाव से प्रार्थना करें। प्रभु हम सबको आशीष दे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। स्वर्ण जयंती के समारोह में उपस्थित जितने भी हमारे पारिश के सदस्य साथ में आए बाहर से, उन सभी का मैं चर्च की ओर से सारे हृदय से स्वागत करता हूँ। आज हम जिस दिन का इंतजार कर रहे थे, हमारा स्वर्ण जयंती का पवित्र त्योहार जो आज हम मनाने जा रहे हैं, हमारे पास में कितना दिन से इंतजार करते करते आज हमें यह अवसर देखने को मिला। हम आप सभी के सहयोग से आज हम यहाँ पे एकत्र हो करके जो आज त्योहार मना रहे हैं, उसका 2 भाग समाप्त हो चुका है। अगला कार्यक्रम हमारे अभी चर्च से निकलने के बाद में हमारे जुबली के काटा जाएगा। उसके बाद में नाश्ता रहेगा और नाश्ता के बाद में हम बिशप स्वामी को नाश्ते हुए स्टेज पर ले जाएंगे और स्टेज के पास में हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा। हमारे बीच में रहेंगे बिशप स्वामी जी, सिस्टर प्रभा, फादर जोसेफ के साथ में हमारे पारिश के जो पुराने मेंबर श्रीमती रोशम्मा, श्रीमती प्रफुल्ला पिंटो, श्रीमती राधा तिर्की, श्रीमती अंजू मशीन, श्रीमती शांति देवी, श्रीमती उसके बाद में श्री डेविड राजू साथ में हाजिर कर रहे हैं। तो जितनों का नाम यहाँ पे हमने लिया है वे यहाँ पे आ जाएंगे। हमारे बिशप स्वामी के साथ में या 50 वर्ष का जो स्वर्ण जयंती के काटे